सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। सुबह में थोड़ा सा मुझे ऑफिस का काम करना था, इसलिए मैं ब्लॉग को स्टार्ट नहीं कर पाया। तो अभी मैंने ब्लॉग शुरू किया है और अब मेरे छोटे छोटे स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं स्कूल में। तो एक्चुअली स्कूल में तो छुट्टी है, वैसे वो हमारे पास आते हैं, बैठते हैं। और कभी कभी मुझे भी भूख लगी थी और वो भी यहाँ पे बैठे हुए थे कह रहे। तो मैंने सोचा कि आज हम सब मिलकर पार्टी करते हैं। तो मैंने कुछ खाने के लिए मंगवाया है और देखते हैं जो उनको मिलता है, क्योंकि यहाँ पर दुकानें तो इतनी ज़्यादा है नहीं, नॉर्मल दुकानें हैं, तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो जो वो लेके आएंगे फिर हम मिलकर खाएंगे और मिलकर पार्टी करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे जो भी हम खाएंगे। तो हमारी पार्टी को देखने के लिए चलिए इस ब्लॉग में बने रहिए। तो देखिए मेरा एक छोटा सा स्टूडेंट बैठा है, ये नर्सरी क्लास का बच्चा है और ये बस हमारे साथ आए हैं। इनका घर हमारे स्कूल के घर के पास ही और ये हमारे पास आते हैं। तो देखिए स्कूल पूरा खाली पड़ा है। हमारे बच्चे समोसे लेके, तो अब हमारी समोसा पार्टी शुरू है। मेरे ये पड़े हैं और इन्होंने ले लिया अपने। कैसे समोसे? ठीक है, चलो ठीक है, फिर आप भी इंजॉय करो, आप भी खा लो समोसे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और शाम के बज चुके हैं 5:30। तो अब चलते हैं बाहर सैर करने और थोड़ा खेत में चक्कर लगाने, देख के आते हैं कि वहाँ का क्या हाल है। और थोड़ी सैर हो जाएगी और आपको भी बाहर का व्यू दिखाते हैं। तो आइए चलिए। नदी है छोटी सी, इसमें है तो छोटी सी है मगर कभी कभी पता नहीं चलता, एकदम से बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। तो इसे क्रॉस करके ही मेरे खेत की तरफ हम जाते हैं। तो अब घर की तरफ वापस चलते हैं। और एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमें हमेशा मेहनत करनी है, कभी भी रुकना नहीं है। और चाहे
कोई भी प्रॉब्लम आए, चाहे कुछ भी हो, हमें अपना काम करते रहना चाहिए और तभी सफलता हमारे पास आती है। क्योंकि सफलता एक दिन मेहनत करने से नहीं आती। अगर हम रोज़ 1% एफ़र्ट भी करें तो 100 दिन के बाद हमारा जो एफ़र्ट होगा वो 100% हो जाएगा। तो इसलिए हमें धीरे धीरे कंसिस्टेंसी से काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। और ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब कभी मन करता है कि काम नहीं करना है, आज हम इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कंटिन्यूटी में करते रहना चाहिए और अपने आप ही हमें रास्ता दिखता जाएगा कि हमें कैसे रहना है, कैसे करना है और कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो मैं आपको भी यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें कभी भी अपने जो भी लक्ष्य हैं उनसे पीछे नहीं हटना चाहिए, कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और उन्हें कर पाने के लिए भरपूर कोशिश करते रहना चाहिए। तो अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि थोड़ा अंधेरा हो गया गाइस। तो अब धीरे धीरे यहाँ से चल के जाना पड़ेगा। तो रोड थोड़ा सा दूर है, जैसे ही रोड पे पहुँचते हैं फिर आपको रोड से आगे का व्यू दिखाएंगे। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। अब रात के 10 बजने वाले हैं और इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम भी आ गया है। बट इस ब्लॉग को मैं ऐसे एंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से एक वादा किया है जिसे मैं रोज़ पूरा करूँगा कि जो भी बुक मैं रीड करूँगा उस बुक का जो भी चैप्टर होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ब्लॉग को एंड करते हुए। तो क्योंकि कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और मुझे भी यही लगता है कि मैं अगर आप लोगों से डिस्कस करूँगा तो मेरे अंदर भी जो मेरी कमियाँ वो भी दूर हो जाएंगी और इस चीज़ से आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो ये जो 5th चैप्टर था हमारी बुक सबकॉन्शियस माइंड का, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इसका जो 5th चैप्टर था वो था मेंटल हीलिंग इन द मॉडर्न टाइम। तो इन्होंने बताया कि किस प्रकार, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि जो हमारे मतलब कि वैद्य होते थे या हमारे जो पूर्वज होते थे वो कैसे हमारी बीमारियों को ठीक करते थे, लोगों को हिप्नोटाइज करके, लोगों को रिचुअल्स करा के। तो इन्होंने बोला कि उनके पास कोई भी शक्ति नहीं होती थी, बस उनको एक भरोसा होता था अपनी रिचुअल्स पे, गॉड पे, नेचर पे, कि हम ऐसा करेंगे तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और ऐसा होता भी था और लोगों को भी वो इस तरह से हिप्नोटाइज कर देते थे कि लोग भी इस चीज़ पे बिलीव करते थे और धीरे धीरे उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगती थी। तो इस चैप्टर में जो 5th चैप्टर है इसमें हमें बताया है कि उनकी जो पावर्स होती है, उनके पास कोई पावर नहीं होती है, बस उनको एक बिलीफ होता है किस पर, गॉड पर या अपनी रिचुअल्स पर और या अपनी प्रेयर्स पर। तो वो उन्होंने इस चैप्टर में हमें जो हमारे जो ऑथर हैं उन्होंने हमें बताया है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट्स देनी चाहिए। और वैसे तो हमारा जो माइंड होता है उसे पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में कुछ नहीं पता है। हम जैसी भी थॉट्स अपने माइंड में डालते हैं वैसा ही हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। जैसे कोई इंसान अपने बारे में या अपनी फैमिली के बारे में नेगेटिव विचार दिमाग में ले आता है तो उसके साथ वैसा ही नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। और दूसरी साइड अगर कोई इंसान बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और उसका बहुत बुरा टाइम चल रहा है, मगर वो फिर भी अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स की जो एडवाइस देता है, पॉजिटिव थॉट्स बार बार देता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालता है और बार बार ये रिपीट करता है कि वो इन सभी चीज़ों से बाहर निकल जाएगा और उसकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो ऑटोमेटिकली जो उनका सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इन सारी चीज़ों को पॉजिटिव तरीके में पॉजिटिव में बदलने की कोशिश करता है, ठीक है। और धीरे धीरे उनकी लाइफ से वो सारी प्रॉब्लम चली जाती है और एक टाइम आता है जब उन्हें ये एहसास होता है, ये महसूस होता है कि जो हमने सोचा वही हमारे साथ हुआ। तो इसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। बट ये एक और बुक है जो द सीक्रेट बुक करके है, उसमें हम पढ़ेंगे और मैं आपको उसमें से भी आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। तो मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। इट इज़ द 4th लॉ ऑफ नेचर। इसमें क्या होता है कि आप जिस चीज़ के बारे में सोचोगे, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, वही आपके साथ होना शुरू हो जाता है। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को एंड करते हैं और आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये बुक का जो मैंने 5th चैप्टर पढ़ा है उसका क्रक्स आपको समझ आया होगा। और अब आपको समझ आया कि आपको क्या करना है। आज से आपको अपने बारे में पॉजिटिव सोचना है और आपको अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें चाहिए आपको उनके बारे में सोचना है। और जो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं है या जिन चीज़ों से आप परेशान हैं और उनके बारे में बार बार नहीं सोचना है, बस आपने पॉजिटिव तरीके से अपने आप को ट्रीट करना है, फीड करना है और अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही देने हैं, ठीक है। और इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग एंड करता हूं। तो आप सभी को गुड नाइट, बाय बाय, और आप सब अपने घरों में सेफ रहिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।